हेलो स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन क्या क्या होते हैं उस सीरीज में आज हम लोग विद्यार्थियों के दूसरे बड़े दुश्मन अभिमान की बात करेंगे, प्राउडनेस की बात करेंगे, घमंड की बात करेंगे। अक्सर देखा होगा ना कि लोगों के पास में घमंड होता है, अभिमान होता है कि मेरे पास 4 तल्ला मकान है, मेरे पास में दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास में इतना एकड़ ज़मीन है। तो कई बार इस तरह का घमंड स्टूडेंट के मन में भी होता है। तो ये अभिमान किस बात का? किसी को अपने रंग रूप का अभिमान होता है कि अरे वो तो बहुत गोरा है, बहुत लंबा है, उसकी फिजिकल फिटनेस बड़ी अच्छी है। किसी को अपनी सामर्थ्य का, कैपेसिटी का, ताकत का घमंड होता है। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है, किसी को पैसों का घमंड होता है। लेकिन ये अभिमान, ये घमंड किसके सामने वो दिखाते हैं? किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने में, अपने पड़ोसी के सामने में, अपने दोस्तों के सामने में। उन्हीं के सापेक्ष तो ये बात होती है ना कि मेरे पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास में कम है। तो मात्र कुछ चुने हुए लोगों के साथ में जब हम कंपैरिजन करते हैं और उस मामले में अपने को श्रेष्ठ पाते हैं, दूसरे को कमज़ोर पाते हैं, और इस बात पर हमारे मन में घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास में आपसे ज़्यादा भी चीज़ें होंगी। और कई बार दुनिया में जो ये सबसे धनी लोगों की लिस्ट है, देखा है ना, वो भी लिस्ट तो ऊपर नीचे होती रहती है। कभी मुकेश अंबानी का नाम ऊपर आता है, तो कभी गौतम अडानी का नाम ऊपर आता है, कभी वारेन बफेट का नाम ऊपर आता है, तो कभी बिल गेट्स का नाम ऊपर आता है, तो कभी एलन मस्क का नाम ऊपर में आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये घमंड नहीं होना चाहिए, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब आपके मन में घमंड होगा, आपके मन में अभिमान हो जाएगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसके बाद तरक्की रुक जाती है, प्रोग्रेस ठहर जाता है। क्योंकि आपने एक लिमिट बांध ली कि आप सबसे ऊंचे हो, सबसे बड़े हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में आपसे बढ़कर के भी बहुत सारे लोग हैं आज के समय में भी, और आपसे बड़े पहले भी बहुत हो चुके हैं, और फ्यूचर में भी आपसे बड़े बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो ये अभिमान, ये घमंड किस बात का? ये तो एक टेम्पररी चीज़ है कि आज के दिन में आप सर्वश्रेष्ठ हो। सोचो, जब डॉन ब्रैडमैन ने अपना रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ का, तो कई लोगों को लगा होगा कि अरे ये बड़े गर्व करने की बात है, इसे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा शायद। फिर सुनील गावस्कर ने उनसे ज़्यादा सेंचुरी बना ली, उनका रिकॉर्ड हो गया। तो क्या डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड था वो हमेशा के लिए रहा? नहीं। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहा सबसे ज़्यादा सेंचुरी का? नहीं। आगे चल करके सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत सारी सेंचुरीज बनाई, और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में सचिन तेंदुलकर के भी बैटिंग के बहुत सारे रिकॉर्ड को विराट कोहली तोड़ करके रख देंगे, वो उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। कभी भी जब हम अभिमान की बात करते हैं तो अभिमान मनुष्य की प्रगति, विकास, सफलता के मार्ग को रोक लेता है। अभिमान आपकी विवेकशीलता, विचार, बुद्धि, दूरदर्शिता को हर लेता है, पर्दा डाल देता है। अभिमानी व्यक्ति को उचित सलाह न अच्छी लगती है, न उसे कोई देना पसंद करता है। अभिमानी व्यक्ति के मित्र जो होते हैं वो सिर्फ स्वार्थ के होते हैं, चापलूस की जैसे। वो हमेशा उसकी तारीफें किया करेंगे कि अरे तुमने ये बहुत बड़ा काम किया, वो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उसके दुश्मन बहुत सारे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज काफ़ी समय तक प्रकाशन हेतु नहीं दिया, है ना। पहले के समय में होता था और आज भी होता है कि साइंटिस्ट जब कोई बड़ी खोज, बड़ी डिस्कवरी करते हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंशन करते हैं, तो काफ़ी सारा रिसर्च करते हैं, उनके बारे में एक रिसर्च पेपर उन्हें सबमिट करना होता है। तो न्यूटन ने काफ़ी समय के बाद उस खोज को प्रकाशित कर दिया, तो अनेक लोगों के धन्यवाद, अभिवादन, प्रशंसा पत्र उनके पास आने लगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब मेरी प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी, किंतु जिस विद्या, जिस खोज के लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया, उसका विकास तो रुक जाएगा ना। अर्थात प्रसिद्धि से प्राप्त अभिमान प्रगति में, विकास में, सफलता में बाधक है ना। तो इसीलिए कभी भी आपको अपनी किसी बड़ी सफलता
या किसी चीज़ में श्रेष्ठ होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने किया, आप थोड़ा सा उनसे आगे निकल गए। भविष्य में आपसे भी आगे निकलने वाले बहुत सारे लोग होंगे और वो एक न एक दिन आपका रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, है ना। सीमाएं बांधी जाती हैं तोड़े जाने के लिए, नई सीमा बनाने के लिए, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो आप भी अपने आप को ऐसा ही रखो कि ठीक है, आपने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की, कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके आगे भी ज़िंदगी है ना। तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आपने कोई सफलता हासिल की तो लोग इससे सीखें, लोग उसके बाद आपकी सफलता से भी और आगे सफल होने की कोशिश करेंगे प्रेरित होकर के। और इस बात से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, न इस बात से ईर्ष्या होनी चाहिए, न आपके अंदर में जो धन दौलत है, जिस किसी भी चीज़ को लेकर के आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उस चीज़ को लेकर के प्राउडनेस, घमंड भी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगले दिन मैं फिर से विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन, ये जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की, चीज़ों को आज के बजाय कल करने की आदत, उसके बारे में बात करूँगा। तो मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।